हेलो गाइस, टुडेस आवर टॉपिक इज़ इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न एट बर्थ। सो हम न्यूबॉर्न की क्या केयर करेंगे एट बर्थ। सो हम फर्स्टली क्या है कि हम बेबी को डिलीवर करेंगे ऑन दी वार्म क्लीन एंड ड्राई टावल। सो जब बेबी डिलीवर हो गया तो हम उसको वार्म और क्लीन जो टावल है उसमें डिलीवर करेंगे। सो सेकंड पॉइंट, एस्टेब्लिश एंड मेंटेन दी पेटेंट एयरवे। सो इसमें क्या होता है कि अगर न्यूबॉर्न आफ्टर द डिलीवरी क्या करता है कि क्राई करता है, सो हम उसकी जो ड्यूरिंग द क्राइंग क्या है, जो भी उसकी माउथ की और नोज़ की सिक्रीशंस हैं वो हम क्लीन करेंगे सक्शनिंग के थ्रू, सो दैट कि उसका जो एयरवे है वो क्लीन हो। सो इंश्योर दी वार्मथ। सो इसमें क्या है कि जो डिलीवर रूम है उसका टेम्परेचर है 25 to 28 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। सो हमने जो इन्फेंट है उसको ड्राई करना है थॉरली आफ्टर द बर्थ यूजिंग अ वार्म टॉवल। सो बेबी को जो रेडिएंट वार्मर के अंडर प्लेस कर देना है। सो क्योंकि जो बेबी है उसको मतलब जो हीट थर्मो रेगुलेटरी सिस्टम है वो अच्छे से इस्टेब्लिश नहीं हुआ पता। सो इसलिए जो बेबीज़ हैं वो हीट मतलब ईजिली लॉस कर देते हैं। सो हमें वार्मथ टेम्परेचर मेंटेन करके रखना होगा। असेसमेंट एंड डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इन्फेंट्स कंडीशन। सो एट 1 and 5 minutes ऑफ द बर्थ हम क्या करते हैं कि अपगार स्कोरिंग है जो फिजिशियन असेस करते हैं। इससे क्या होता है कि अपगार स्कोरिंग के थ्रू हम असेस करते हैं कि बेबी की अडेप्टेशन कैसी है एक्स्ट्रा यूटरन इन्वायरमेंट के लिए। सो केयर ऑफ आइज़। आइज़ में क्या क्या करते हैं हम कि स्टाइल कॉटन स्वैब्स लेते हैं और इनर कैंथर तो आउटर कैंथर हम आइज़ को क्लीन करते हैं। सो केयर ऑफ द कॉर्ड। जब हम कॉर्ड को क्लैम्प करते हैं उसके बाद कट कर देते हैं जो कॉर्ड मतलब कि हमने 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द एब्डोमेन ऑफ बेबी लीव कर देते हैं। सो हमने जो कॉर्ड लीव की मतलब बेबी लीव की है उसको हमने देखना है कि किसी टाइप की कोई ब्लीडिंग या स्वेलिंग या रेडनेस तो नहीं हो रही है। सो केयर ऑफ द स्किन। हमने क्या करना है कि बेबी बात नहीं करवानी है, मतलब कि 48 आवर टू 72 आवर्स से हमने मतलब पोस्टपोन करनी है कि बेबी को बात नहीं करवानी है। सो एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द विटामिन के। सो 1 mg हम विटामिन के बेबी को IM देते हैं क्योंकि ब्लड क्लॉटिंग IM हम विटामिन के देते हैं। विटामिन के जो ब्लड क्लॉटिंग के लिए हम देते हैं। सो आइडेंटिफिकेशन ऑफ द बेबी। सो बेबी को हम जैसे ही मतलब लेबर रूम से ट्रांसफ़र करते हैं उससे पहले हम बेबी का आइडेंटिफिकेशन बैंड उसके मतलब रिस्ट में प्लेस कर देते हैं, जिससे हम क्या होते हैं जिसमें क्या होता है कि बेबी की जो मदर है मतलब उसका नेम होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर होता है और टाइम ऑफ दी बेबी मतलब बेबी का जब बर्थ है तब हम टाइम नोट करते हैं। बेबी की सेक्स क्या है वो हमने मतलब आइडेंटिफिकेशन बैंड पर नोट करते हैं। सो हम वो बेबी के फुट इम्प्रेशंस है वो भी लेते हैं सो दैट कि बेबी की आइडेंटिफिकेशन रहे। सो ट्रांसफ़र जो नॉर्मल न्यूबॉर्न होते हैं उनको हम मदर को मतलब दे देते हैं, ट्रांसफ़र कर देते हैं मदर के साथ। तो हम इससे बोलते हैं रूमिंग इन। सो हम मदर को एडवाइस करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट कर ले विद इन दी हाफ एंड आवर ऑफ दी बर्थ। सो लेवल 2 नर्सरी में क्या होता है कि अगर कोई प्री टर्म बेबी है जिनकी गेस्टेशनल एज 32 to 36 वीक्स है या फिर 1500 to 2000 ग्राम बर्थ वेट है, लो बर्थ वेट बेबी है, तब हम उनको लेवल 2 नर्सरी में ट्रांसफ़र करते हैं। सो लेवल 3 नर्सरी में हम कौन सी न्यूनेट्स को मतलब ट्रांसफ़र करते हैं जिनका बर्थ वेट 1.5 kg और गेस्टेशनल पीरियड लेस दैन 32 वीक्स है और न्यूनेट को कोई रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस है जो कन्वर्जेंस है, तब हम बेबीज़ को लेवल 3 नर्सरी में हम ट्रांसफ़र करते हैं। सो इट्स ऑल अबाउट इमीडिएट केयर ऑफ न्यूबॉर्न एट द बर्थ। I hope you all like my topic, then please subscribe my channel.